अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग गुज़श्ता दरस में तशबीह की बलागत से मुतालिक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने ऐसी तशबीह जो कि बलीग हो, जिसके अंदर बलागत पाई जाए, ऐसी तशबीह के बारे में हमने गुज़श्ता दरस में एक मिसाल पढ़ा था। उसके बाद ये दूसरी मिसाल यहाँ पर ज़िक्र की जा रही है कि वमिन ज़ालिका क़ौलु शाइर, के बलीग तशबीह की मिसालों में से शायर का ये कौल भी है, व कअन्नन नुजूमा बैना दुजाहा सुननुन लाहा बैनहुन्ना इब्तिदाउ। इस शेर का तर्जुमा क्या है? व कअन्नन नुजूमा, और गोया के सितारे, बैना दुजाहा, रात की तारीकी के माबैन, रात के अंधेरे में, सुननुन, ऐसी सुन्नतें हैं, लाहा बैनहुन्ना इब्तिदाउ, जिन सुन्नतों के माबैन बिदअत ज़ाहिर हो गई हो, जिन सुन्नतों के दरमियान बिदअत नुमाया हो गई हो। व कअन्नन नुजूमा, और गोया के सितारे, बैना दुजाहा, रात की तारीकी के दरमियान, रात के अंधेरे में, सुननुन, ऐसी सुन्नतें हैं, लाहा बैनहुन्ना इब्तिदाउ, जिन सुन्नतों के दरमियान बिदअत ज़ाहिर हो गई हो। तो इस शेर के अंदर तशबीह में किस तरह से बलागत पाई जा रही है, उसे यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि फ़इन्ना जमाल हादत तशबीह जाअ मिन शुऊरिका बेबराअतिश शाइरि व हदक़िही फ़ी अक़दिल मुशाबहति बैन हालतैन मा कान यख़्तुरु बिल बाले तशाबुहुहुमा। साहिब किताब इस शेर में मौजूद बलागत से मुतालिक क्या कह रहे हैं कि फ़इन्ना जमाल हादत तशबीह, कि इस शेर में मौजूद तशबीह की खूबसूरती, तशबीह का जमाल, जाअ मिन शुऊरिका बेबराअतिश शाइरि व हदक़िही, आपके शऊर में, आपके जज्बात व एहसासात में शायर के माहिर होने और बाकमाल होने का तसव्वुर पैदा करेगी। फ़ी अक़दिल मुशाबहति बैन हालतैन, कि जो उसने ऐसी दो हालतों के माबैन मुशाबहत कायम की है, मा कान यख़्तुरु बिल बाल तशाबुहुहुमा, जिन दो हालतों के माबैन मुशाबहत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आम लोग ख्याल ही नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों के माबैन भी कोई मुशाबहत हो सकती है। वो दोनों चीज़ें क्या हैं? वो दोनों हालतें क्या हैं? वहुमा हालतुन नुजूम फ़ी रुक़अतिल लैल बिहालिस सुननिद दीनियतिस सहीहति मुतफ़र्रिक़तन बैनल बिदअल बातिलति, और वो दोनों हालतें हालतुन नुजूम फ़ी रुक़अतिल लैल, सितारों की हालत रात की तारीकी में। इस हालत को किस चीज़ से तशबीह दिया जा रहा है? बेहालिस सुननिद दीनियतिस सहीहति मुतफ़र्रिक़तन बैनल बिदअल बातिलति, ऐसी सुन्नतों की हालत से जो सुन्नतें कैसी हों? अद्दीनियते, जो सुन्नतें दीनी हों, अस्सहीहते, सही हों, सही अहादीस से साबित हों, ज़ईफ़ ना हों, मुतफ़र्रिक़तन बैनल बिदअल बातिलते, और जो सुन्नतें बातिल बिदअतों के माबैन बिखरी हुई हों, फैली हुई हों। इस तरह की तशबीह देना सबके लिए मुमकिन नहीं होता है, बल्कि वही आदमी इस तरह की तशबीह दे सकता है जो कि इंतहाई ज़्यादा कमाल रखता हो, महारत रखता हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने से मुतालिक। आगे कह रहे हैं कि वलिहादत तशबीह रवअतुन उख़रा जाअत, और इस तशबीह के अंदर एक दूसरी दिलकशी भी पैदा हुई है। वो चीज़ क्या है? मिन अन्नश शाइरा तख़य्यला अन्नस सुनना मुसीअतुन लम्माअतुन व अन्नल बिदअ मुज़लिमतुन क़ातिमतुन। दूसरी दिलकशी और दूसरी खूबसूरती क्या है? मिन अन्नश शाइरा तख़य्यला अन्नस सुनना मुसीअतुन लम्माअतुन, कि बेशक शायर ने ये तसव्वुर किया है, ये ख़याल किया है कि बेशक सुन्नतें मुसीअतुन लम्माअतुन, रोशन होती हैं, चमकदार होती हैं। व अन्नल बिदअ मुज़लिमतुन क़ातिमतुन, और ये कि बिदअतें इंतहाई ज़्यादा तारीक होती हैं, अंधेरी होती हैं।
क्योंकि शायर ने इस शेर में सुन्नतों के मुकाबले में नजूम को लाया है, सितारों को लाया है, और बिदातों के मुकाबले में दुजाहा को लाया है, रात के अंधेरे को, रात की तारीकी को लाया है, जिससे महसूस होता है कि शायर सुन्नतों को चमकदार और बिदातों को तारीक तस्वुर करता है, जो कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश और अच्छी तशबीह है। उसके बाद आगे यहाँ पर बलीग तशबीह की मिसालों में से तीसरी मिसाल बयान की जा रही है कि वमिन अब्दअत तशबीहात क़ौलुल मुतनब्बी, के नादिर, अनोखी और निराली तशबीहात में से मुतनब्बी शायर का ये कौल भी है। क्या शेर है? बली तो बिलल अतलाल इल्लम अक़िफ़ बिहा वक़ूफ़ शहीहिन ज़ाइन फ़ित तुरबे ख़ातमुहु। सबसे पहले इस शेर में मौजूद अल्फाज के मानी देख लेते हैं। बली तो, बले या यबला बेलाअन व बलाअन, बोसीदा होना, फ़ना होना। बेला ये बली तो ही का मस्दर है। अल अक़लाल ये तल्लुन की जमा है, तल्लुन का माना टीला होता है। इन लम अक़िफ़, इन का माना अगर, लम का माना नहीं। अक़िफ़ ये वक़फ़ा यक़िफ़ो से फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है और लम की वजह से मजज़ूम है। बिहा में हा ज़मीर का मरजा अल अतलाल है, यानी उन टीलों में। वक़ूफ़ शहीहिन, वक़ूफ़ ये वक़फ़ा यक़िफ़ो का मस्दर है, जिसका माना होता है रुकना, ठहरना, क़याम करना। और चूँकि यहाँ पर ये मफ़ऊल मुतलक़ है इसीलिए मंसूब है। और शहीहुन का माना होता है लालची, बख़ील, और इसकी जमा अशिहतुन, शिहाओ, और अशिहाओ आती है। उसके बाद एक कलेमा है ज़ाइन, ये कलेमा ज़ा यज़ीओ से इसमें फ़ाइल का सेगा है, यानी खो जाने वाला, ज़ाए हो जाने वाला। और ये कलेमा हालत जर में है, मजरूर है, क्योंकि ये शहीहुन की सिफ़त है। फिर तुरबे, तुरबुन और तुराबुन दोनों का माना होता है मिट्टी। ख़ातम, अंगूठी को कहा जाता है। ख़ातमुहु, उसकी अंगूठी, यानी उस शही आदमी की, उस लालची और कंजूस आदमी की अंगूठी। शेर का तर्जुमा क्या है? बली तो बेलल अतलाल, मैं टीलों के बोसीदा हो जाने की तरह से, टीलों के फ़ना हो जाने की तरह से फ़ना हो जाऊँ। इन लम अक़िफ़ बिहा, अगर मैं उन टीलों पर न ठहरूँ, ना रुकूँ, ना क़याम करूँ। वक़ूफ़ शहीहिन ज़ाइन फ़ित तुरबे ख़ातमुहु, उस हरीस व लालची, बख़ील व कंजूस आदमी के ठहरने की तरह से, क़याम करने की तरह से, रुकने की तरह से। ज़ाइन फ़ित तुरबे ख़ातमुहु, जिसकी अंगूठी मिट्टी में ज़ाए हो गई हो, खो गई हो, गुम हो गई हो। शेर का दोबारा तर्जुमा कि मैं टीलों के बोसीदा और फ़ना हो जाने की तरह से बोसीदा हो जाऊँ, फ़ना हो जाऊँ, अगर मैं वहाँ पर ना रुकूँ, अगर वहाँ पर मैं ना ठहरूँ, और मेरे ठहरने का अंदाज़, मेरे रुकने का अंदाज़ कैसा हो, उस लालची हरीस और कंजूस आदमी के ठहरने की तरह से, जिसकी अंगूठी मिट्टी में खो गई हो, गुम हो गई हो। इस शेर के अंदर मौजूद तशबीह के अंदर किस तरह से बलागत पाई जा रही है, किस तरह से अनोखी तशबीह है, उस चीज़ की वजाहत यहाँ पर साहिब किताब यानी अल-बलागतुल वाज़िहा लिखने वाले ने की है कि यदऊ अला नफ्सिही बिल बिला वल फ़नाए इदा हुवा लम यक़िफ़ बिल अतलाल लियदकुरा अहद मन कानू बिहा, कि शायर अपने नफ्स पर फ़ना हो जाने और बोसीदा हो जाने की बद्दुआ कर रहा है कि मैं फ़ना हो जाऊँ, बोसीदा हो जाऊँ। कब? इदा हुवा लम यक़िफ़ बिल अतलाल, कि जब वो टीलों के सामने न ठहरे, न रुके। रुकने का सबब क्या है? लियदकुरा अहद मन कानू बिहा, ताकि वो उन पुरानी यादों को ताज़ा करे जबकि वो उन जगहों पर रहा करता था, उन मकामात पर दूसरों के साथ अपने हसीन लम्हात गुजारता था। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। वही मकामात अब खंडरात और टीलों की शक्ल अपना चुके हैं। सुम्मा अरादा अन युसव्विरा लका हैअता वक़ूफ़िही, फिर शायर ने उसके बाद ये इरादा किया कि वो उसकी तस्वीर कशी करे, उस सूरत को बयान करे
जिस शक्ल में, जिस सूरत में वो रुके कि उसके ठहरने का अंदाज़ कैसा हो, वो किस तरह से रुके, किस तरह से वो खड़े हो जाए। कमा यक़िफ़ु शहीहुन फ़क़द ख़ातमुहु फ़ित्तुराबे, कि जिस तरह से कोई ऐसा हरीस और लालची आदमी खड़ा होता है, फ़क़द ख़ातमुहु फ़ित्तुराबे, जिसकी अंगूठी मिट्टी में गुम हो गई हो, खो गई हो, ऐसे हरीस और लालची आदमी की तरह से मैं खड़ा हो जाऊं और अपनी यादें ताज़ा करूं। तो गौर कीजिए कि शायर ने यहाँ पर इस शेर के अंदर अपने ठहरने और रुकने को किस अंदाज से तशबीह दिया है। क्या इस तरह से तशबीह देना हर एक के लिए मुमकिन हो सकता है? यकीनन नहीं, हरगिज़ नहीं। आगे कह रहे हैं कि मन काना युवफ़िक़ु इला तस्वीर हालिज़ ज़ाहिल अल मुतहय्यिर अल महज़ून अल मुतरिक़ बिरअसिही अल मुंतक़िल मिन मकानिन इला मकानिन फ़ी इज़्तिराबिन व दहशतिन बिहाल शहीहिन फ़क़द फ़ित्तुराबि ख़ातमन समीनन। क्या कह रहे हैं कि किसे तौफ़ीक़ मिल सकती है? कौन ऐसा कर सकता है? किसके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत है? इला तस्वीर हालिज़ ज़ाहिल, कि ऐसे शख्स की हालत की तस्वीर कशी करे, ऐसे शख्स की हालत को बताए। अद्दाहिल, जो कि हवास बाख्ता हो। अल मुतहय्यिर, जो कि हैरान व परेशान हो। अल महज़ून, गमज़दा हो। अल मुतरिक़ बिरअसिही, अपना सर झुकाए हुए हो। अल मुंतक़िल मिन मकानिन इला मकानिन, जो कि मुंतकिल हो रहा हो। मिन मकानिन इला मकानिन, एक जगह से दूसरी जगह। फ़ी इज़्तिराबिन, बेचैनी की हालत में। व दहशतिन, और खौफ की हालत में, डर की हालत में। बेहाल शहीहिन फ़क़द फ़ित्तुराबि ख़ातमन समीनन, ऐसे कंजूस और बख़ील आदमी की हालत से जिसकी अंगूठी मिट्टी में खो गई हो, गुम हो गई हो। क्या इस तरह की तशबीह पेश करना हर एक के बस की बात है? हरगिज़ नहीं। वलौ अरदना अन नूरिद लका अमसिलतम मिन हादन नौए लतालल कलामु। क्या कह रहे हैं कि ऐसी तशबीहात की मिसालें जिनके अंदर इंतहाई ज़्यादा बलागत पाई जाती है, अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वलौ अरदना अन नूरिद लका अमसिलतम मिन हादन नौए लतालल कलामु, कि अगर इस किस्म की मिसालों को मज़ीद लाने का इरादा करें और भी मिसालें लाएँ, लतालल कलामु, तो कलाम लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।